जीभ हमारी भावनाओं का भी द्वार है, हमारे विचारों का भी द्वार है। हमारे मन में जो भाव आते हैं, विचार आते हैं, उनका प्रकटीकरण कहाँ से होता है? तो जीभ से होता है। लेकिन हम लोग का ध्यान कभी इस पर गया नहीं। देहरी से चीजें बाहर भी जाती हैं और अंदर भी आती हैं, दोनों बातें होती हैं। जीभ से खाना अंदर गया, विचार बाहर से आए, जो कुछ भी अंदर जाता है तो जीभ हमारे संस्कार को भी पैदा करती है। संस्कार को भी पैदा करती है। केवल उदर का द्वार नहीं है, केवल विचार का द्वार नहीं है, जीभ हमारे चित्त का भी द्वार है। और गहराई में जाइए, चित्त का भी द्वार है जीभ। जैसे टाइपराइटर पर उंगलियां आप चलाते हैं, उंगलियां कीबोर्ड पर चलती है और अक्षर कागज पर छपते हैं। वैसे जीभ से आप जो बात करते हैं, चाहे आप जो स्वाद लेते हैं, चाहे आप विवाद करते हैं, चाहे आप वाद करते हैं और चाहे आप भजन करते हैं, ये सारी चीजें आपके अंदर पहुंचती है। टाइपराइटर पर जैसे टाइप करते हैं और छप जाता है, जीभ पर जो आप टाइप करते हैं ना, चित्त में सारे चीज छप जाते हैं, संस्कार के रूप में संग्रहित भी हो जाते हैं, परत दर परत, अच्छी परत भी और बुरी परत भी छप जाती है। इसलिए क्या बोलना चाहिए, क्या विचारना चाहिए और कौन सा स्वाद लेना चाहिए, वो सब संस्कार के रूप में चित्त में संग्रहित होता है। सात्विक, रासिक, तामसिक भोजन हमारे संस्कारों के शुभता या अशुभता को मजबूत करता है। भोजन सात्विक है तो हमारी शुभता मजबूत होगी, भोजन तामसिक है तो हमारी अशुभता मजबूत होगी। उसी तरह से जो हम बोलते हैं या गाली देते हैं, ये भी हमारे संस्कार है। हम किसी भी तरह से जो भी करते हैं ना, ये सारे हमारे संस्कार के कारण घटित होते हैं, उसके कारण हम लोग करते हैं। इसलिए जीभ का एक नाम है वाक। पतंजलि कहते हैं अहिंसा अगर प्रतिष्ठित हो गई तो आसपास के लोग भी बैर त्याग देते हैं। अगर आपके अंदर अहिंसा हो गई तो आपका जो आभा मंडल होगा, उससे जो तरंग निकलेगी, उससे जो वाइब्रेशन निकलेगा, तो आसपास के वातावरण में भी लोग दुश्मनी त्याग देते हैं, शत्रुता त्याग देते हैं। और अगर सत्य प्रतिष्ठित हो गया तो पतंजलि कहते हैं कि योगी में क्रिया योग है ना, उसका आश्रय का भाव हो जाता है, क्रिया फल आ जाता है, उसका भाव आ जाता है। यानी सत्य प्रतिष्ठित हो गया तो जीभ से जो निकलेगा वो घटित हो जाएगा, जीभ से जो निकलेगा वो घटित हो जाएगा। जीभ के महत्व की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। जो जीभ से एक और बात, जीभ से ये भी घटित होता है, सिर्फ वाक ही नहीं, बोली ही नहीं, जो बोला से हो गया, उसमें भाव भी बसते हैं। वाक भी बसता है, भाव भी उसके अंदर है। भरत जी के जीभ में तो राम बसते हैं। तो जीभ देहरी है, राम नाम मणि दीपक धरू, जीभ देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरू, जो चाहस उजियार, जो चाहस उजियार। भीतर का हथियार और बाहर का हथियार दोनों है जीभ।